Hello student, good morning to everyone and once again welcome to class 11th accountancy. But our chapter is going on leisure and today we will complete this chapter. Already I have explained you about how to post entry into the leisure from journal to leisure and balancing किस तरीके से हमें लेजर की करना है. और बेटा एक बार आप एक क्वेश्चन और देख लीजिए. सपोज मैंने कुछ जर्नल एंट्री के एग्जाम्पल्स लिए हुए. वी हैव वन इन्फॉर्मेशन. ठीक है, जर्नल एंट्री का हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन है. जर्नल फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2007. ठीक है बेटा, सॉरी यहाँ पर जर्नल 2000 यहाँ पर 7 नहीं होगा, 2006 है. ठीक है, जर्नल आपका जो जर्नल है वो आपने बनाया. तो कुछ एंट्रीज हैं, आप देख लेते हैं. सपोज पहली एंट्री है हमारी, फर्स्ट एंट्री कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट. क्लियर. बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट. परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट. नरेशंस में हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है. परचेज अकाउंट डेबिटेड टू सोहन. देन परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट. सोहन अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट डिस्काउंट अकाउंट. बीइंग कैश पेड टू सोहन इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट. बेटा ये एंट्री किसकी है? हमने सोहन से क्या किया? पेमेंट किया है. गुड्स ऊपर परचेज किया था, सोहन को पेमेंट किया. कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट. कैश अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट एक्सेट्रा. और ये हमारे पास कुछ और भी ट्रांजेक्शन्स हैं. फॉर एग्जांपल बिनॉय. ठीक है, डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, ये हमारी क्रेडिट सेल है. कैश अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट अकाउंट डेबिटेड टू बिनॉय, दैट्स मीन हमने बिनॉय को पेमेंट किया है एंड वी अलाउड डिस्काउंट. रेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, दैट्स मीन रेंट पेड. कैश अकाउंट डेबिटेड टू कमीशन अकाउंट. देन कमीशन, आपका ये कमीशन रिसीव्ड है. एजे अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट. क्रेडिट सेल. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, दैट्स मीन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज. एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू फर्नीचर अकाउंट. बेटा ये ट्रांजेक्शन्स हैं यहाँ पर कुछ. अब देखो इसको लेजर में हम किस तरीके से पोस्ट करेंगे. ठीक है, सबसे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा अकाउंट होता है कैश अकाउंट होता है. बेटा यहाँ पर मैंने आपको क्या किया है, फॉर्मेट भी बनाकर दे दिया है हर एक अकाउंट का. सेपरेट कैश अकाउंट किस तरीके से, इसके अलावा मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगी किस तरीके से अकाउंट बनाए जाएंगे. कुछ सम ऑफ देम, नॉट ऑल बट सम ऑफ देम. बाकी आपको ट्राई करना है. मैंने आपको आंसर भी दिया हुआ है. ठीक है, कि सारे अकाउंट अगर एक क्वेश्चन में कितने अकाउंट बनेंगे, जितने भी हेड हैं हर एक हेड का सेपरेट अकाउंट बनेगा. फॉर एग्जांपल कितने अकाउंट बनेंगे आप इस एंट्री से देख लो बेटा. फर्स्ट एक बनेगा आपका कैश अकाउंट, दूसरा बनेगा आपका कैपिटल अकाउंट, देन बैंक अकाउंट. अब कैश बार बार आ रहा है तो हर बार कैश अकाउंट नहीं बनेगा, एक बार ही बनेगा. देन परचेज अकाउंट बनेगा. परचेज अकाउंट इसमें, ठीक है, कैश तो कॉमन हुई, क्या परचेज अकाउंट आपका बनेगा. नेक्स्ट आपका सोहन अकाउंट बनेगा. नेक्स्ट अगर हम देखते हैं फर्नीचर अकाउंट. ठीक है बेटा, कौन सा? ऊपर वाली एंट्री में फर्नीचर अकाउंट. देन सोहन आप बना चुके हो तो सोहन अकाउंट नहीं बनेगा. नेक्स्ट एक वन टाइम ही ओनली. देन डिस्काउंट अकाउंट. नेक्स्ट सेल्स अकाउंट क्या हो गया है हमारा, एक बार भी नो, तो सेल्स अकाउंट एक बार भी नहीं आया. देन सेल्स अकाउंट बनेगा. मशीनरी अकाउंट बनेगा आपका. नेक्स्ट यू हैव टू प्रिपेयर बिनॉय अकाउंट. सेल्स हो गया तो अगेन रिपीट नहीं होगा. डिस्काउंट इस रिसीव्ड था, ये डिस्काउंट अलाउड है. डिस्काउंट अलाउड अकाउंट. रेंट अकाउंट, कैश रिपीट हो रहा है, बार बार नहीं बनेगा. कमीशन अकाउंट आपका बनेगा. नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो हमारे कौन सा अकाउंट बनेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट. कैपिटल अकाउंट हम ऑलरेडी बना चुके हैं. फर्नीचर अकाउंट और आपको डेप्रिसिएशन अकाउंट, और आपको बताया था कि फर्नीचर अकाउंट आपका ऊपर हम अंडरलाइन नहीं कर पाए थे, फर्नीचर अकाउंट आपका बनेगा. तो टोटल अगर आप अकाउंट अपने काउंट करते हो अपने क्वेश्चन में, टोटल अकाउंट एक क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में आपको एक्चुअली कितने अकाउंट बनाने होंगे, तो बेटा काउंट करिए. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 account in a one question. In this question only you have to prepare 15 account. मैंने उसे कुछ एग्जाम्पल आपको दिए हैं और सम ऑफ देम ऑलरेडी आई हैव सॉल्व यू. चलो मैं सॉल्व करके आपको सिखाती हूँ किस तरीके से अकाउंट बनेगा और बैलेंसिंग किस तरीके से होगा. इस चैप्टर को ट्राई करना एंड आई होप ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया. इस चैप्टर को खुद की प्रैक्टिस के ही ऊपर आना है. टीचर्स की तरफ से इसमें बहुत कुछ समझाने के लिए नहीं था, सिर्फ आपको फॉर्मेट बनाना एंड बैलेंसिंग करना. That we have already completed. So we will learn how to draw format of cash account. First of all, already I told you divide page into two equal part. Clear? One side will be debited, other side will be credited. Here you will write cash account.
जिस भी अकाउंट को आप बना रहे हो मिड में आप उसका नाम लिखेंगे कैश अकाउंट, ठीक है। कॉलम है हमारा फर्स्ट कॉलम फॉर डेट, सेकेंड कॉलम फॉर पर्टिकुलर, देन JF अमाउंट, अगेन डेट छोटा सा कॉलम, देन पर्टिकुलर, देन JF अमाउंट। बहुत बार आपको बता चुकी हूँ मैं, ठीक है। इस क्वेश्चन का मैं सोल्यूशंस भी आपको दे दूंगी, लेकिन फिर भी एक बार आप इसको किस तरीके से हम सॉल्व कर रहे हैं देख लेना। डेट हो गया सेकेंड कॉलम, पर्टिकुलर, अमाउंट, अगेन डेट, पर्टिकुलर, JF छोटा सा है, एंड देन अमाउंट के लिए JF का साइन, ये कॉलम डेट का है। बेटा विद द हेल्प ऑफ दैट गिवन जर्नल एंट्री फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हेयर पोस्ट, ठीक है। पहली एंट्री हमारी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, तो हम अपने क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या आ जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है बिकॉज ऑफ कैपिटल अकाउंट। जहाँ जहाँ पर भी कैश आ रहा है उसको आप क्या कर दोगे, अंडरलाइन कर दोगे, एंड देन उसके अपोजिट में जो भी आ रहा है वो आप कर देंगे। नेक्स्ट है टू सेल्स, अगर आप अपने क्वेश्चंस को ध्यान से देखेंगे तो कैश के अपोजिट में क्या है, टू सेल्स 80,000। नेक्स्ट टू मशीनरी, पोस्टिंग तो आप ऑलरेडी सीख चुके हैं। इन दिस क्वेश्चन वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट, क्लियर बेटा। बैलेंसिंग ये हमारे पास कुछ गिवन इंफॉर्मेशन है, एंड टू कमीशन, टू कमीशन 5,000। बाई साइड में जो हमारे पास है बेटा, यहाँ पर आप डेट के कॉलम में जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है वो आप मेंशन कर देंगे। बाय बैंक, हाउ मच, बैंक कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है बिकॉज ऑफ बैंक, एंड बाय परचेज। कैश अकाउंट का डेबिट साइड आपकी रिसिप्ट को मेंशन करते हैं, एंड क्रेडिट साइड आपकी पेमेंट को मेंशन करता है कि हाउ मच पेमेंट डन बाय यू ड्यूरिंग द मंथ। फर्नीचर अकाउंट 40,000, क्लियर। फर्नीचर अकाउंट 40,000। नेक्स्ट बाय सोहन 59,000, एंड देन बाय रेंट। अगर कुछ भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो जो मैंने सोल्यूशन अटैच किया है वहाँ पर भी प्रिंटेड इसका आंसर होगा, तो आप वहाँ से मैनेज कर लो ना बेटा। सपोज वी हैव कंप्लीटेड अवर क्वेश्चन, अब हमारा सारे क्वेश्चंस की जो गिवन इन्फॉर्मेशन है वो सारी की सारी हमने कंप्लीट कर ली है। पोस्टिंग मैंने आपको पहले से सिखा दी है। बैलेंसिंग कैसे करोगे, सपोज ये क्वेश्चंस की हमारे पास इन्फॉर्मेशन गिवन है, हमने क्या किया, कम से कम यहाँ तो इतना स्पेस नहीं है, वी हैव लेफ्ट 2 लाइन्स, ठीक है। हमने 2 लाइन्स कम से कम इसमें लेफ्ट करी, और सेम डायरेक्शंस में बेटा, सेम डायरेक्शंस में हमने क्या किया, इस तरीके से अंडरलाइन किया, डबल अंडरलाइन, ठीक है। एंड देन हमने डेबिट का टोटल किया, डेबिट के टोटल में से क्रेडिट का टोटल हमने माइनस कर दिया। हमारे पास जो डेबिट के टोटल की इन्फॉर्मेशन है वो है 2,54,000, ठीक है। 2,54,000 में से हमने अगर क्रेडिट का टोटल माइनस किया तो बेटा जो भी हमारे पास बैलेंस बचेगा वो होगा 81,500, एंड यू विल राइट हियर बाय बैलेंस CD, यू विल राइट हियर बाय बैलेंस CD। तो यहाँ पर पोस्टिंग तो आपने पहले सीखा था, पहले आपने क्या किया, सबसे पहले आपने एंट्रीज को लेजर में पोस्ट कर लिया। किस एंट्रीज को, कैश अकाउंट बना रहे हैं तो कैश के रिलेटेड जितनी भी एंट्रीज होंगी दैट विल बी पोस्टेड इनटू द कैश अकाउंट। एंड देन आफ्टर जब आपने क्या किया, डेबिट एंड क्रेडिट का टोटल सारी एंट्री पास होने के बाद जस्ट यू लेफ्ट हेयर 2 or 3 लाइन इन दिस गैप, एंड देन सेम डायरेक्शन में आप क्या करोगे, टोटल लगाएंगे। टोटल लगाने के बाद आप क्या करेंगे, सेम डायरेक्शन में टोटल लगाया, एंड देन आपने डेबिट के टोटल में से क्रेडिट के टोटल को आपने माइनस कर दिया। तो ये हमें कैश अकाउंट ने हमने ये बताया कि देयर वाज ए टोटल रिसिप्ट ऑफ 2,54,000, दिस मच देयर वाज ए पेमेंट, एंड स्टिल कैश का जो बैलेंस हमारे पास लेफ्ट हो रहा है वो 81,500 है। बेटा इस ये जो कैश का आपके पास बैलेंस है, अब ये मंथ तो क्लोज हो गया, सो दिस बैलेंस विल बी ट्रांसफर टू नेक्स्ट मंथ। तो यहाँ पर जब ये नेक्स्ट मंथ में ट्रांसफर होगा तो ये बैलेंस जो CD है वो क्या हो जाएगा, BD हो जाएगा, ब्रॉड डाउन। और आप ये जो स्पेस है ना टोटल के नीचे वहाँ लिखेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर स्पेस थोड़ा सा कम पड़ रहा है, तो आप टोटल के नीचे लिखेंगे जो बैलेंस है आपका 81,500। डायरेक्शंस का अकाउंट्स में फॉर्मेट का बहुत ज़्यादा ध्यान आपको रखना है। अगर फॉर्मेट का आपने ध्यान नहीं रखा तो थोड़ी सी आपके साथ में प्रॉब्लम आने वाली है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। जो बैलेंस लिखा आपने यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस CD, और हेयर यू विल राइट, ठीक है। टोटल जो बैलेंस आप लेकर आए हो इस बैलेंस को आप कहाँ मेंशन करोगे बेटा, इधर यहाँ पर
81,500। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कैश अकाउंट हो गया, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट हमारी क्या है बेटा, नेचर लायबिलिटीज़ है, इंटरनल लायबिलिटीज़ है। सेम वही कॉलम बनेंगे, डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट, डेट पर्टिकुलर JF एंड देन अमाउंट, सेम वही कॉलम हर बार। फिर आपने एंट्री अब हम पोस्ट करेंगे बेटा, तो देखो कैपिटल अकाउंट के अगेंस्ट में क्या है, बाय कैश। जो भी डेट हो वो आप, सपोज ईयर है 2018, मंथ है जैन एंड डेट है आपकी 1st, तो हेयर यू विल राइट लाइक दैट, बाय कैश अकाउंट। कैपिटल अकाउंट क्रेडिटेड बिकॉज ऑफ कैश अकाउंट। कैपिटल अकाउंट अगर आप इंट्रीज में देखेंगे तो कैपिटल अकाउंट आपका क्रेडिट ही हो रहा है, और बेटा यहाँ पर भी कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, ठीक है। आप ये मत बोलो कि कैपिटल अकाउंट ही क्रेडिट हो रहा है, कैश अकाउंट क्रेडिट नहीं हो रहा है। कैपिटल अकाउंट क्रेडिटेड बिकॉज ऑफ कैश, कैपिटल अकाउंट क्रेडिटेड बिकॉज ऑफ कैश। तो कंफ्यूज मत होना कि कैश क्रेडिट हो गया, कैश क्रेडिट नहीं हो रहा है, कैपिटल अकाउंट क्रेडिटेड बिकॉज ऑफ कैश। हाउ मच, 70,000, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हमारे क्वेश्चंस में है, तो हम क्या लिखेंगे, बाय नेक्स्ट डेट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हाउ मच, 700, ठीक है। कितना आएगा बेटा, 700। टोटल हम लगा देंगे यहाँ पर, सेम लाइन में हम लगाएंगे टोटल यहाँ पर 7,000 में, आपको जो टोटल होगा 70,700। डेबिट के टोटल में से आपने क्रेडिट का टोटल माइनस कर दिया, तो इसको एक बार वापस से ड्रॉ कर लेते हैं, ज़्यादा बेटर तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। डेट, ठीक है, डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट, डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट। कौन सा अकाउंट बना रहे हो, कैपिटल अकाउंट। लेफ्ट हैंड साइड ऑलवेज डेबिटेड, राइट हैंड साइड ऑलवेज क्रेडिटेड। देन एंट्री आप पोस्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे, आपका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है बाय कैश, हाउ मच, 70,000। नेक्स्ट बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 700। टोटल आपका जो आएगा वो होगा आपका 70,700 एंड देन अब बेटा बैलेंसिंग करोगे, तो बैलेंसिंग के लिए आप क्या लिखोगे, टू डेबिट का टोटल ज़्यादा, डेबिट के टोटल में तो कुछ है ही नहीं, ठीक है, नथिंग इज हियर, और टोटल किसका ज़्यादा है, क्रेडिट का। तो इस बार जो बैलेंस आएगा वो किस तरफ आएगा, वो डेबिट में आएगा, ठीक है। बैलेंस किस तरफ आएगा, डेबिट में आएगा। बेटा आएगा बैलेंस डेबिट में, लेकिन वो बैलेंस किसका होगा, क्रेडिट का। देन यू विल राइट हियर टू बैलेंस CD। जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो बेटा हमेशा CD होगा, इट मे बी फ्रॉम डेबिट साइड और इन क्रेडिट साइड, बट हमेशा क्लोजिंग बैलेंस CD होगा, कैरिड डाउन, एंड ओपनिंग बैलेंस हमेशा BD होगा, ब्रॉड डाउन। नथिंग इज हेयर इन क्रेडिट डेबिट साइड। सो टोटल आपने 70,700, टोटल आपके पास में कैपिटल आई थी 70,700, और पूरे के पूरे कैपिटल आपने नेक्स्ट मंथ में ट्रांसफ़र कर दी। तो ध्यान रखना, जब आप CD को BD में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पर नेक्स्ट मंथ, सपोज ये मंथ आपका जन है, तो आपका क्या आ जाएगा, फेब आ जाएगा, 1st बाई बैलेंस BD 70,700। बेटा एक बात नोटिस करना कि जो आपकी कैपिटल होती है, कैपिटल का बैलेंस हमेशा क्या होता है, क्रेडिट, बिकॉज कैपिटल का जो नेचर है वो इंटरनल लायबिलिटी है, ठीक है। देखो यहाँ पर जो ओपनिंग बैलेंस है वो ही क्रेडिट हो गया, इसका मतलब आपका रूल के अकॉर्डिंग आप पूरी तरीके से राइट हो। ओपनिंग बैलेंस है, देखो क्रेडिट हो गया बिकॉज इट इज़ इन क्रेडिट साइड, तो आप पूरी तरीके से राइट हो, ठीक है। क्या कैपिटल को ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट ही है। क्लोजिंग बैलेंस डेबिट में आया, इस क्लोजिंग बैलेंस को जब हमने फॉरवर्ड किया तो कौन सा बैलेंस आया, क्रेडिट बैलेंस है ये। और कैसे क्रेडिट बैलेंस है बेटा, क्रेडिट ज़्यादा है, तो ये जो बैलेंस हमने लिखा तो डेबिट के साइड में है, लेकिन ये कौन सा बैलेंस कहलाएगा, क्रेडिट बैलेंस, बिकॉज क्रेडिट की अमाउंट ज़्यादा है, तो ये बैलेंस कौन सा बैलेंस आपका हो गया, क्रेडिट बैलेंस। नाउ वी विल लर्न बैंक अकाउंट, हाउ टू प्रिपेयर बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट ऑल्सो वन रियल अकाउंट, अगर आप पर्सनल रियल नॉमिनल की बात करते हैं, और अगर आप वैसे बोलेंगे तो बैंक अकाउंट है आपका कौन सा, एसेट्स अकाउंट,
सॉरी बैंक अकाउंट आपका वो आपका रियल अकाउंट नहीं है, बैंक अकाउंट आपका पर्सनल अकाउंट है अगर आप पर्सनल रियल नॉमिनल की बात करते हैं। और अगर आप एसेट्स लायबिलिटीज़ में बात करेंगे देन बैंक अकाउंट आपका एसेट्स अकाउंट है। अगेन डिवाइडेड पेज इनटू 2 इक्वल साइड, ठीक है, डिवाइड पेज इनटू 2 इक्वल साइड। फर्स्ट कॉलम फॉर डेट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट। ये आप कौन सा अकाउंट बना रहे हो, बैंक अकाउंट। सेम वन साइड लेफ्ट हैंड साइड ऑलवेज डेबिट, राइट हैंड साइड ऑलवेज क्रेडिट। तो अब देखो हम एंट्री में किस तरीके से पोस्ट करते हैं बैंक अकाउंट में। जो हमारे पास क्वेश्चंस में गिवन इन्फॉर्मेशन है, जो हमारा ईयर है, बैंक एसेट्स है, और एसेट्स का हमेशा अगर इंक्रीज होगी देन डेबिटेड और अगर डिक्रीज होगी देन क्रेडिटेड। तो 2006 आपका जैन टू कैश, बैंक में आपने डिपॉजिट किया ना बेटा, हाउ मच 20,000, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश, बैंक प्लस हो गया कैश माइनस हो गया, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, तो देन टू कैश अकाउंट 20,000। नाउ देयर इज नो इन्फॉर्मेशन अबाउट बैंक, देयर वाज ओनली वन सिंगल इन्फॉर्मेशन। तो आप क्या करोगे, जब अब आप पहले अपने क्वेश्चंस को चेक कर लेना। फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट यू चेक योर क्वेश्चन कि इस अकाउंट से रिलेटेड और कोई एंट्रीज है या नहीं है, ट्रांजेक्शन्स हैं। देयर वाज ओनली वन ट्रांजेक्शन, तो अब आप अकाउंट को अपने क्लोज कर दोगे। आपने सारे ट्रांजेक्शंस लिख लिए हैं, देयर वाज ओनली वन ट्रांजेक्शन। अब बैलेंस आप करेंगे तो देखो बैलेंस बेटा कब आएगा, जैन फेब है, जैन है तो आपका लास्ट मंथ क्या होगा, लास्ट डेट क्या होगी मंथ की, 31 जैन। ईयर जो भी आपका ईयर हो 2000 कौन सा था 8 है या 18, 2018 जो भी आपका ईयर हो दैट यू विल राइट, एंड हियर यू विल राइट बाय बैलेंस CD, ठीक है। 20,000 बेटा देखो यहाँ पर हमने क्या किया, डेबिट के टोटल दोनों साइड में सारी एंट्री पोस्ट करने के बाद हमने देखा जिसका टोटल ज़्यादा हो उसका लगाएंगे। तो यहाँ पर डेबिट साइड में 20,000 थे, उस 20,000 को हमने डेबिट एंड क्रेडिट बोथ साइड हमने राइट डाउन कर दिया, ठीक है। अब हमें सेकंड रूल क्या होता है, हमें डेबिट के टोटल में से क्रेडिट के टोटल को माइनस करना होता है, बट हमारे पास में क्रेडिट में कुछ भी नहीं था। तो यहाँ पर अब हमने माइनस किया तो पूरा का पूरा कुछ भी नहीं है, तो पूरा का पूरा बैलेंस कितना है 20,000। अब इसका रूल समझ लो क्या हुआ, दिस बिकॉज ऑफ दैट बेटा ये हमारा जो बैंक अकाउंट है ये हमें ये एक्सप्रेस कर रहा है कि अगर हमारे पास में 20,000 रुपीज़ आई है ड्यूरिंग द मंथ एंड देयर वाज नो एक्सपेंडिचर, दैट्स मीन हमारे पास फुल बैलेंस 20,000 रुपीज़ रिमेनिंग है अभी हमारे बैंक अकाउंट में। ये हमारे नेक्स्ट मंथ का हमारा क्लोजिंग बैलेंस, जो अभी क्लोजिंग बैलेंस है दैट विल बी ओपनिंग बैलेंस फॉर आवर नेक्स्ट मंथ। तो नेक्स्ट मंथ क्या हो जाएगा, फेब, ठीक है। और देन अमाउंट कितनी आ जाएगी बेटा यहाँ पर, टू बैलेंस BD कन्वर्ट हो जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस विल बी कन्वर्टेड इनटू द ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस आपका ओपनिंग बैलेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड देन आपकी जो अमाउंट आएगी वो 20,000 की बेटा अमाउंट आ जाएगी, ठीक है। बात समझ में आई, कुछ नहीं करना है, जर्नल से आपने एंट्री पोस्ट कर दी, जिस तरफ ट्रांजेक्शन्स थे उस तरफ आपने डाल दिया, देयर वाज नो एक्सपेंडिचर इन बैंक अकाउंट, फिर आपने टोटल किया और टोटल को आपने कैरी फॉरवर्ड कर दिया, कैरी डाउन कर दिया, और नेक्स्ट मंथ में फेब में लेकर आप आ गए। यानी कि आपके पास जैन मंथ में 20,000 रुपये आए थे और फेब मंथ की ओपनिंग में आपके पास 20,000 रुपीज़ आपके बैंक अकाउंट में बैलेंस है। ये रिफ्लेक्ट कर रहा है ड्यूरिंग द मंथ जैन देयर वाज नो एक्सपेंडिचर फ्रॉम बैंक। अब हम अगर परचेज अकाउंट बनाना सीखते हैं तो बेटा परचेज अकाउंट है ये आपका नॉमिनल अकाउंट है, अगर हम पर्सनल रियल और नॉमिनल की बात करते हैं। और अगर हम इसकी बात करेंगे किसकी, एसेट्स लायबिलिटीज़ इनकम और एक्सपेंडिचर्स की, तो ये हमारा एक्सपेंसेस अकाउंट है। बेटा एक बार हम सिर्फ कॉलम किसका बना रहे हैं, डेट का और अमाउंट का JF एक बार हम लेफ्ट कर देते हैं क्योंकि इतना स्पेस यहाँ पर है नहीं, बट आपको ड्रॉ करना ही पड़ेगा। तो हमारे पास अकाउंट कौन सा हो गया, ये परचेज अकाउंट। लेफ्ट हैंड साइड ऑलवेज डेबिटेड, राइट हैंड साइड ऑलवेज क्रेडिटेड, क्लियर। परचेज अकाउंट एक्सपेंडिचर्स है, एक्सपेंडिचर्स तो आप अपने क्वेश्चन जनरल एंट्रीज में चेक करो परचेज अकाउंट कहाँ कहाँ पर आ रहा है। देन टू परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, किस डेट में, जैन 4 में, ठीक है। ईयर लिख देना
हाउ मच अमाउंट 50,000. अगेन जस्ट यू चेक योर क्वेश्चन. टू सोहन, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू सोहन. डेट कितनी, 6 को जैन को आपने सोहन से 60,000 की क्रेडिट में परचेज की है. परचेज अकाउंट क्या होता है बेटा, नॉमिनल अकाउंट होता है. नॉमिनल अकाउंट की कोई भी बैलेंसिंग नहीं होती, लेकिन नॉमिनल अकाउंट का जो भी बैलेंस होगा दैट विल बी ट्रांसफर टू एट द एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी किस में ट्रांसफर होगा, ट्रेडिंग अकाउंट में. तो अभी क्या है बेटा, आपको शायद थोड़ा सा कम समझ में आया, बिकॉज ट्रेडिंग अकाउंट का जो टॉपिक आएगा वो हमारा लास्ट चैप्टर होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट. वहाँ आपको बहुत अच्छे से डाउट क्लियर हो जाएंगे. अभी आप इतना याद करो कि परचेज अकाउंट की टोटल को आप बैलेंस सीडीबीडी नहीं करोगे. ठीक है, बैलेंस सीडीबीडी नहीं करोगे क्योंकि ये एक्सपेंडिचर्स अकाउंट है. एक्सपेंसेस को हम नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं, ये जनरेट होते हैं और खत्म हो जाते हैं. सपोज आपने किसी एम्प्लॉय को 1 मंथ की सैलरी दी, तो आप उससे साल भर काम थोड़ी ना करवाओगे. 1 मंथ उसने काम किया, 1 मंथ की सैलरी एक्सपायर्ड, अगेन आपने उसने काम किया, आपने उसको पेमेंट दिया. फॉर एग्जांपल आप मोबाइल का रिचार्ज करवाते हैं, तो जितने ही आप सर्विस लेते हैं उतने दिनों का रिचार्ज करवाते हैं. एक बार अगर आपने 1 ईयर का आपको रिचार्ज कराना है तो आपने 1 ईयर की सर्विस ली है, तो एक बार करने के बाद फिर वो क्या हो जाता है, एक्सपायर्ड हो जाता है यूज़ करने के बाद. तो एक बार परचेज हुआ, रॉ मटेरियल यूज़ हो गया, परचेज एक्सपेंडिचर्स हुआ और एक्सपेंडिचर्स आपके एक्सपायर्ड हो जाते हैं. तो आपको करना क्या है, एट द एंड ऑफ द ईयर द बैलेंस ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बेटा क्या होता है, पहला स्टेप होता है ट्रेडिंग अकाउंट. आपको ये समझ में नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, अभी आप कंफ्यूज मत हो, बिकॉज ये आपके 11th के एंड का पार्ट है. आपको क्या करना है, आपको सिर्फ मैंने समझा दिया आपको कि ये बैलेंस कहाँ ट्रांसफर होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में. बट आपको अभी करना है कि आपको सिर्फ एंट्री करके और उस साइड का टोटल मेंशन कर देना है, दिस मच ओनली. ठीक है, दिस पार्ट अभी आपको कोई करने की ज़रूरत नहीं है. जब हम वो चैप्टर लर्न करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा. अभी फिलहाल इतना. बट अगर कोई आपसे पूछे तो आपको बताना है द बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विल बी ट्रांसफर, सॉरी, बैलेंस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ठीक है, अब आप बोलोगे ट्रेडिंग अकाउंट क्यों लिखा है, तो बेटा ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के ही पार्ट होते हैं, लेकिन जब हम उस चैप्टर्स को पढ़ेंगे तब बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा. नेक्स्ट अगर हम अकाउंट एक बनाते हैं तो डेटर्स का अपना अकाउंट हम बना लेते हैं. सोहन, सोहन हमारा क्या है बेटा, डेटर्स है. सोहन अकाउंट, सपोज हमने किसी से क्रेडिट परचेज या सेल की है तो हमें उसका भी तो अकाउंट बनाना होगा. एक बार हम जेएफ के कॉलम को लेफ्ट कर रहे हैं, लेकिन आपको लेफ्ट नहीं करना है, यू हैव टू प्रिपेयर. ठीक है, आपको उसको बनाना है. पोस्टिंग, सोहन अकाउंट, सोहन हमारा डेटर्स है और डेटर्स की पहला ट्रांजेक्शन क्या बोल रहा है, ईयर. फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट हियर ईयर एंड देन मंथ इन डेट कॉलम एंड देन डेट. तो हमने देखा हमारा कैश अकाउंट हो गया, कैपिटल अकाउंट हो गया, बैंक अकाउंट हो गया, परचेज अकाउंट हो गया. सोहन अकाउंट हमारी एंट्रीज में आ रहा, कब आ रहा बेटा, आपने देखा होगा 8th को. सोहन अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट एंड टू डिस्काउंट अकाउंट. तो अगर आपने क्या किया, सोहन का अकाउंट आपने बनाया तो आपने सोहन हमारा डेटर्स है, सोहन डेबिटेड टू कैश अकाउंट, हाउ मच, 59,500. किसी डेटर्स अकाउंट बनाना तो आप क्या करोगे, डेबिट में उसके बैलेंस लिखोगे, प्लस आप सोहन को क्या दे रहे हो, डिस्काउंट दे रहे हो. देन डिस्काउंट अकाउंट 500 कब दे रहे हो आप, नेक्स्ट डे दे रहे हो जिस दिन आपको पेमेंट मिल रहा है. सॉरी बेटा, सोहन हमारा डेटर्स नहीं है, सोहन हमारा क्या है, क्रेडिटर्स है. सॉरी, सोहन हमारा क्या है, क्रेडिटर्स है. और जब हमने सोहन से परचेस किया है, कब परचेस किया है, 2006 जैन. आपने जैन 6 को सोहन से परचेज की तो एंट्री क्या पास हुई, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू सोहन. तो सोहन क्या हो गया, क्रेडिट हो गया. तो आप क्या लिखोगे, बाई परचेज 60,000. ठीक है, फिर आपने क्या किया, सोहन को आपने 8 तारीख को आपने पेमेंट दिया 8 को. देन टू कैश 59,000 एंड यू रिसीव डिस्काउंट. सेम डेट में आपने क्या किया, नेक्स्ट आपने सेम में डिस्काउंट आपको मिली है 500 की. अब आप क्या करेंगे, सोहन के अकाउंट का बैलेंसिंग करेंगे. तो देखिए बेटा, आपके डेबिट और क्रेडिट दोनों का टोटल आपका इक्वल है, कोई बात नहीं. जब इक्वल हो गया तो बैलेंस आपका क्या हो गया, 0. देयर विल बी नो डेबिट एंड नो क्रेडिट. ना तो आपको सोहन से कुछ लेना है, ना ही सोहन को आपको कुछ देना है. तो अब यह आपका अकाउंट क्या हो गया, क्लोज हो गया. सोहन का अकाउंट क्यों ओपन हुआ था बेटा, वी हैव परचेज
फ्रॉम सोहन, हमने सोहन को क्रेडिट में परचेज किया था, क्रेडिट में हमने गुड्स परचेज किया था फ्रॉम सोहन, हमें सोहन को पे करना था एंड बिकॉज ऑफ दैट वी हैव प्रिपेयर सोहन अकाउंट, हमने सोहन को पूरा पेमेंट कर दिया है. नाउ नो यूज ऑफ सोहन एंड नाउ सोहन अकाउंट विल बी क्लोज्ड. ठीक है, सोहन का अकाउंट हमें क्लोज हो जाएगा. लेकिन आपको बनाना किस तरीके से है, जिस तरीके से मैंने आपको अभी समझाया है, इन दैट फॉर्मेट यू हैव टू ड्रॉ. सोहन हमारा क्या है, मैंने आपको रॉन्ग बोला था, डेटर्स नहीं है, ये हमारा क्या क्रेडिटर्स है. तो क्रेडिटर्स में सबसे पहले किस तरफ बैलेंस आएगा, इंक्रीज होगी क्रेडिट की तरफ. जब हमने क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दिया, क्रेडिटर्स इंक्रीज हो रहे हैं क्रेडिटेड, क्रेडिटर्स डिक्रीज हो रहे हैं डेबिटेड. परचेज हमने की, क्रेडिटर्स हमारे इंक्रीज हुए, हमने पेमेंट कर दिया, हमारे क्रेडिटर्स डिक्रीज हो गए एंड डेबिट हो गए. ये हमारा क्रेडिटर्स का अकाउंट था. देन आफ्टर यू हैव टू क्लोज अकाउंट. फिर अगर हम एक और सेल्स अकाउंट बनाना सीखते हैं, ठीक है, वैसे हमने पहले भी किया हुआ है, चलो सेल्स अकाउंट पहले करते हैं. अच्छा, सोहन वाली एंट्रीज में अगर आप चेक करना तो सोहन को जब हमने पेमेंट दिया तो हमें डिस्काउंट मिला, तो एक बार डिस्काउंट भी देख लेते हैं. हमने सोहन को पेमेंट दिया तो हमें डिस्काउंट अलाउड नहीं है, हमें डिस्काउंट मिली. डिस्काउंट रिसीव्ड हमारी इनकम है, डिस्काउंट अलाउड हमारा एक्सपेंसेस है. ठीक है, तो हमें डिस्काउंट मिली है, तो हमारा कौन सा अकाउंट हो गया, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट. डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट में बेटा सबसे पहले आप देखना कि आपने किस तरीके से किया है. सबसे पहले आपने किस एंट्री में किया था, सोहन वाली एंट्रीज में आपने सोहन को पेमेंट किया था. सोहन डेबिटेड टू कैश अकाउंट एंड टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट. देन डिस्काउंट में क्या हो जाएगा, डिस्काउंट आपको मिल रही है, आप ऐसे याद रखो, डिस्काउंट आपको रिसीव्ड हो रही है, देन इट विल बी क्रेडिटेड. एंट्री एक बार अगर आप भूल भी जाते हो तो डिस्काउंट आपको रिसीव्ड हो रही है, इट विल बी क्रेडिटेड. वाई क्रेडिटेड, बिकॉज वी आर रिसीविंग डिस्काउंट फ्रॉम सोहन 500. ठीक है, अब कुछ और तो आपको कहीं डिस्काउंट मिल ही नहीं है, तो एट द एंड ऑफ द ईयर आप क्या करोगे, टोटल मेंशन कर देंगे. बट आपको मैंने बताया था इसका ना तो कोई बैलेंस सीडी होता है ना ही वीडियो होता है. एट द एंड ऑफ द ईयर दिस अकाउंट विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो आप क्या लिख दोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. लेकिन एक बार आपको करना क्या है, जितने भी इनकम और एक्सपेंसेस के अकाउंट होंगे आपको सिर्फ इनकम है तो क्रेडिट में और एक्सपेंसेस है तो डेबिट में, उसका सिर्फ आपको टोटल मेंशन करना है वन साइड. अगर आप अभी आपको ये कोई करने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है बेटा, क्योंकि अभी आपने उस चैप्टर्स को, प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर्स को लर्न ही नहीं किया, देन यू डोंट नो हाउ टू व्हाट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड व्हाट इज ट्रेडिंग अकाउंट. तो आपको सिर्फ क्या करना है, जिस तरफ आपका टोटल होगा ज़्यादा उसका टोटल करके आपको बस लेफ्ट कर देना है. डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट वी हैव कंप्लीटेड. सेल्स अकाउंट बनाते हैं. ज़रूरी नहीं कि आपके क्वेश्चन में सारे अकाउंट बनाने के आए, बट जैसे कैश अकाउंट हो गया, परचेज अकाउंट हो गया, सेल्स अकाउंट हो गया, डेटर्स अकाउंट हो गया, ये आपके या एक या दो एसेट्स के अकाउंट होंगे, ये आपके इंपॉर्टेंट अकाउंट है, ये आपके बनाने के लिए बहुत ज़्यादा आ सकते हैं. बट ज़रूरी नहीं कि क्वेश्चन में सारे अकाउंट बनाने के लिए आए, बट आपको पता होना चाहिए अकाउंट किस तरीके से हम बनाते हैं. जितने भी ट्रांजेक्शन्स होंगे, ठीक है, हर ट्रांजेक्शन्स में जो आपका सेपरेट अकाउंट होगा, जो हेड होगा वो उसका अकाउंट बनेगा, इंडिविजुअल हेड का अकाउंट बनेगा. जैसे कि कैश अकाउंट, कैश से रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन कैश अकाउंट में नेचर के अकॉर्डिंग क्लासीफाई करके उसके जितने भी ट्रांजेक्शन्स होंगे उससे रिलेटेड वो सारे के सारे हम मेंशन कर देंगे. देन 2006 सबसे पहला ट्रांजेक्शन है बाई कैश. सेल्स आपकी किस में है, कैश में है. कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट 80,000. ठीक है, देन आपकी क्रेडिट सेल है बिनोय, बिनोय डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट. अजय को भी आपने सेल किया है तो बाई अजय. डेट आप चेक कर लेना, 11th, फर्स्ट है 9th को, नेक्स्ट है 11th को एंड नेक्स्ट है 16 को. बाई अजय 20,000. बेटा अगेन सेल्स हमारी क्या है, इनकम है, तो क्या होगा, इनकम का टोटल आप कर देंगे. ठीक है, और वैसे इसका बैलेंस कहाँ ट्रांसफर होगा, ट्रेडिंग अकाउंट में, बिकॉज इनकम और एक्सपेंडिचर्स का जो टोटल होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर होगा. लेकिन अभी आपको फिलहाल क्या करना है, आपको सिर्फ टोटल मेंशन करके
लेफ्ट कर देना। तो 80 21 1,60,000 जिसका टोटल हो जाएगा 1,60,000। आपको सिर्फ टोटल मेंशन करके लेफ्ट कर देना है। लेकिन अगर आपको मैं कंप्लीट बात बताऊं तो करना क्या होता है, इसका अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक अकाउंट का पार्ट होता है ट्रेडिंग अकाउंट में, इसका बैलेंस को ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, कहाँ ट्रांसफर होते हैं? एट द एंड ऑफ द ईयर दिस अकाउंट विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक पार्ट है ट्रेडिंग अकाउंट। फिर मैंने आपको बताया ये चीज़ें आपको तब क्लियर होंगी जब आप फाइनेंशियल अकाउंट चैप्टर कंप्लीट कर लोगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरीके से अकाउंट हम बनाते हैं। ऑलमोस्ट मैंने सारे अकाउंट कवर कर लिए हैं। फिर भी आपको डाउट हो बेटा कुछ नहीं, अगर आप 2 क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कर लेते हो तो ये चैप्टर्स आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, और डाउट हो तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हो।